जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डीजीक्यूए विशाखापट्टनम की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया गया है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरी जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर के लिए 5 पदों पर, ड्राइवर के लिए 2 पदों पर और कारपेंटर की एक वैकेंसीज है, जिसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन रखते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी की इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, 22 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको छोड़कर लगभग स्टेट की 22 तारीख लास्ट डेट रखी गई है, तो 22 तारीख तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से मात्र आप सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आपका रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट स्पीड पोस्ट फॉर फॉर्मा ऑफ स्पीड पोस्ट। जो भी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट या मेल या अदर कुछ करते हैं तो आपका एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। तो ओनली स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही इसको भेजना है 22 अप्रैल से पहले पहले। तो आपके पास अच्छा टाइम है, आप अभी से फॉर्म जो भी फॉर्मेट है वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके फॉर्म भेज सकते हैं। चलिए कैसे फिलअप करना है पूरी जानकारी लेते हैं। स्क्रीन में परफॉर्मा देख सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 फॉर्म हैं। पेज सबसे पहले पेज नंबर 1 और पेज 2, जिसके पीछे बैक टू बैक आपको पीछे प्रिंट मारनी है। मतलब आपका फ्रंट पेज पे ये रहेगा और उसके पीछे दूसरा पेज आपका रहेगा। ये बात दिमाग में फिट कर लें, उसी के बाद में ही आप प्रिंट आपके यदि अलग अलग पेज पे करवा लिया तो मान्य नहीं किया जाएगा। और एडमिट कार्ड की प्रिंट 2 भेजनी है साथ में, तो वो अलग अलग पेज पे होनी चाहिए। बाकी की ये दोनों पेज आपके जो फर्स्ट और सेकंड पेज है वो एक पेज के पीछे ही पेज निकलेगा, अलग से पेज आपको नहीं निकालना है। आपको अब जो भी एडमिट कार्ड है उसमें भी आपको सेम ऊपर वाला भरना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन पोस्ट का नाम स्टेनोग्राफर से अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड पूर्ण रूप से कैपिटल अक्षर में लिखना है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट नंबर आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट नंबर यही भरना है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में EN आपको लिखना है, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर EN आप लिख सकते हैं। डेट आपकी देख सकते हैं 28 मार्च से 3 अप्रैल की डेट है। तो आप जो भी कैंडिडेट है 28 मार्च 3 अप्रैल के बीच की डेट, ये आपको जो भी लिखी हुई है सेम ऐसी लिखनी है। यहाँ पे फोटो लगानी है और हाफ सिग्नेचर नीचे और हाफ सिग्नेचर फोटो के ऊपर होने चाहिए। मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो करनी है। जो भी आपका नाम हो कैपिटल में लिखना है, पिताजी का नाम भी कैपिटल में लिखें, मदर्स का नाम भी कैपिटल में लिखना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है पूरा कैपिटल में लिखने की कोशिश करें। एड्रेस वो भी जो भी आपका एड्रेस सेम है तो सेम, नहीं तो दूसरा है तो आपका अलग से एड्रेस कॉर्पोरेटेंस एड्रेस अपना लिख सकते हैं। इसके बाद में आधार कार्ड नंबर पूरा कंप्लीट आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखनी होगी। 19 साल जो भी 5 मंथ और कितने डेज की हो गई, ये बॉक्स खाली करने की छोड़ दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलअप करने की। इसमें यदि आपको एज की छूट ले रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पे टिक कर देना है। मतलब आप नो टिक करेंगे। यदि आपको यस नहीं करना है तो आप जैसे इसमें 19 साल ही है तो ये एज की छूट नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे नो हो जाएगा। यदि यस लिखते हैं तो इसमें कोटा का नाम भी लिखना होगा, कौन सी कैटेगरी है, OBC है या SC ST है, वो ये आपको जरूर लिखनी होगी। इसके बाद में आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है, ये तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिख के और छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डेज छोड़ देंगे यदि नहीं है तो। और इसके बाद में नेशनलिटी है तो इंडियन आप लिख देंगे। इसमें SC ST कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो ये आपको, यदि नो है तो यहाँ पे नो लिख देंगे, कोई भी कैटेगरी नहीं है तो नो लिख देंगे। यदि यस है तो उसमें कैटेगरी भी आपको मेंशन करनी होगी। जो भी SC ST है या OBC यहाँ पे आपको कोष्टक में लिख सकते हैं। इसके बाद में आप मेल हैं फीमेल हैं ये आपको जरूर साथ में लिख देंगे। ये देख सकते हैं 10th की जो मार्कशीट है उसका तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 12th का, जैसे आप यदि फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे 12th लिखकर और आपको कंप्लीट जो भी BSR CBSE जो भी किया है, कौन से ईयर में पास किया है, 2012 में किया है, 15 में किया है, जो भी लिखना है। सब्जेक्ट आल लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सभी सब्जेक्ट लिखने की। या आप जो भी सब्जेक्ट है नीचे PCM से किया है या जो भी आपका कॉमर्स से किया है तो वो एक एक टॉपिक लिखना है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मार्क्स कितने आए हैं वो परसेंटेज आप लिख देंगे। एक्सपीरियंस, जैसे कि इसमें जो भी आपका ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, कौन सी पोस्ट पे आप ड्राइवर थे तो ड्राइवर लिखेंगे। कौन टोटल आप कितने मंथ का आपका जो भी काम किया है वो लिखेंगे, कब से कब तक किया है वो लिखना है। कौन से एड्रेस, एम्प्लॉयर का एड्रेस मतलब कि कहाँ पे आपने काम किया वो लिखना है। और आपने ड्यूटी क्या क्या की है वो इसमें लिखना है। बाकी की इसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसमें टिक करना है। जैसे कि आपको POI लगा रहे हैं, प्रूफ ऑफ
जो भी आपका आइडेंटिफाई का या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, कास्ट जो भी आप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं कास्ट को तो क्रॉस कर देना है। उसके बाद में एजुकेशन जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, 10th का लगा रहे हैं, 12th का लगा रहे हैं तो 2 हो गए, तो 2 आपको यहाँ पे 2 पे टिक कर देना। वर्क एक्सपीरियंस यदि जैसा कि आपका लाइसेंस वगैरह भी आप लगा रहे हैं और वर्क एक्सपीरियंस भी लगा रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे टिक कर देंगे। इसमें अदर कोई डिटेल्स क्या है तो जैसा कि आपको मैं बताया कि आपका ड्राइवर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो लाइसेंस नंबर यहाँ पे लिख के लाइसेंस नंबर और फिर उसके बाद में अपना लाइसेंस नंबर पूरा कंप्लीट लिख देना है, क्योंकि लाइसेंस नंबर इसमें अदर कहीं मांगा नहीं गया है, तो इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में लाइसेंस नंबर आपको लिख कर उसकी फोटोकॉपी साथ में लगा देनी है। यहाँ पे आपको अंगूठा लगाना है मेल कैंडिडेट के लिए, जो भी आपका लेफ्ट होगा, और मैं जो फीमेल कैंडिडेट को उसके लिए राइट, यहाँ पे थंब लगाना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे लेस जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिख देना है और यहाँ पे आपकी डेट लिख देनी है। सेम इसी हिसाब से जैसा कि ऊपर आपको मैंने बताया कि कैसे भरना है, सेम उसी प्रकार से कंप्लीट आपको ये आपको छोड़कर ये आपको नहीं भरना है, ये आपको जो भी संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा भरा जाएगा। ये पे आपको स्टेनोग्राफर और ये जो भी एम्प्लॉयमेंट नंबर का जो अभी बताया गया है वो ऊपर आपको वही आपको कंप्लीट फिलअप करना है। यहाँ पे फोटो और उसके ऊपर हाफ सिग्नेचर आपको नीचे। सेम आपको कैपिटल अक्षर में नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी ये आपको नहीं लिखने हैं, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। इमरजेंसी सॉरी मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, ये दोनों आपको खाली छोड़ने हैं। यहाँ पे अंगूठा लगाना है, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेम 2 फॉर्म भेजने हैं, 2 एडमिट कार्ड आपको साथ में भेजने हैं, तो ये आप ज़रूर साथ में भेज दें। यदि आपके संबंधित एक्स सर्विसमैन है तो इसको साथ में भेजना है, नहीं तो आपको नहीं भेजना है। इसके बाद में आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एज की रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ये भेजना है, नहीं तो आपको नहीं भेजना है साथ में। बस यही आपके भेजने हैं, जिसमें जो भी आपके फॉर्म में आपके हैं ये दोनों आपके अलग अलग पेज पे प्रिंट होंगे, और ये फर्स्ट और सेकंड पेज है वो एक के पीछे एक होगा, साफ लिखा हुआ है इसमें, एक के पीछे एक जो पेज होगा वो कंप्लीट आपको फ्रंट इसके सामने पेज पे प्रिंट होगा, और ये नेक्स्ट उसी के पीछे बैक टू बैक मतलब उसी के पीछे पेज पलटकर उसी के पीछे आपको प्रिंट करवाना है। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लें। कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसमें आपको आधार कार्ड, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके मार्कशीट है वो कंप्लीट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो डिस्चार्ज बुक है, 2 एडमिट कार्ड भेजने हैं साथ में, जो कि पूर्ण रूप से भरकर अलग अलग पेज पे एक्सर्विसमैन या एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो भेजना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक आपको लिफाफा भेजना है साथ में एक्स्ट्रा, जिसपे आपको एड्रेस लिखा होना चाहिए। इस पर किसी प्रकार की कोई टिकट आपको नहीं लगानी है। जो छोटा लिफाफा साथ में भेजेंगे उसमें खुद का एड्रेस होगा, और बड़े वाले लिफाफे पे जिसपे कंप्लीट आपका डिपार्टमेंट का जो एड्रेस है वही आपको लिखना है। ओनली स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम स्टेनोग्राफर से लिख रहे हैं तो स्टेनोग्राफर, कैटेगरी जो भी है वो आपकी इसमें लिख देनी है। बाकी फॉर्म में आपका पीछे आपका नाम या जो भी मोबाइल नंबर है वो कंप्लीट आपको लिखना है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आपको कॉल किया जा सके। तो ये ही आपका फॉर्म भरना है। बाकी किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं।